अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइज़र इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर जो नॉर्मलाइज़र लाई करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कहता है लेट जी बी अ ग्रुप। जी कोई भी हमारे पास ग्रुप है, उसका एक एलिमेंट हमने लिया है ए। ठीक है। कहता है द नॉर्मलाइज़र आर सेंट्रलाइज़र। नॉर्मलाइज़र को हम सेंट्रलाइज़र भी कहेंगे ऑफ ए इन ग्रुप। यानी कि ये जो हम ग्रुप का एलिमेंट लेंगे ना, ए, इसका नॉर्मलाइज़र हुआ करेगा। ठीक है। और ये जी का एलिमेंट है, इस वजह से कहा गया है नॉर्मलाइजर इन ए ग्रुप। नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप नहीं कहा गया, इन ए ग्रुप। ठीक है। तो कहता है जी हमारे पास कोई भी ग्रुप है, ए उसका एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर होगा ए इन जी, उसका जो हमारे पास सेंट्रलाइजर या नॉर्मलाइज होगा होगा उसको इस तरह डिफाइन किया गया है। कैसे? नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल होगा, इसमें जी के वो एलिमेंट आएंगे जो कि ए के साथ कम्यूट करें। कम्यूट करने का मतलब पता है ना आपको, कम्यूटेटिव लॉ हमें कहते हैं ए बी बराबर आए बी ए के, है ना। तो कहता है कि जो जी के एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेंगे ना, ये एक्स कौन सी एलिमेंट है, जी के। ठीक है। जो ए के साथ कम्यूट करेंगे ना, वो एलिमेंट अगर हम एक सेट में रख दें तो वो हमारे पास नॉर्मलाइज़र या सेंट्रलाइज़र बन जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं ना आपको बल्कि आगे एग्जांपल्स होंगी तो वहाँ से हम देख लेते हैं। तो ये मुश्किल एग्जांपल होगी, मैं आसान पहले आपको समझा दूंगा ना। तो चलें जी देखें, मैं ना आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इससे, क्वार्टेनियन ग्रुप से। प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के, इसकी बात कर लूँ। ठीक है। इसमें से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके मैंने नॉर्मलाइजर फाइंड करना है। तो फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ मुझे आई का नॉर्मलाइजर चाहिए। क्या? आई का नॉर्मलाइजर। अब इसके वो एलिमेंट जो कि आई के साथ कम्यूट करेंगे वो नॉर्मलाइजर आ जाएगा। तो वन को आई से के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब है वन यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह माइनस वन से भी आंसर सेम आएगा, इसी तरह आई से भी आंसर सेम आ जाएगा, इसी तरह माइनस आई से भी। लेकिन जब आई के लेफ्ट या राइट से मैं जे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यहाँ पे मैं राइट, तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। आपको पता है कि ये आपस में इक्वल नहीं होते, क्योंकि आई जे का आंसर के आएगा, इसका आंसर माइनस के आएगा, ये आपस में इक्वल नहीं होते। इसका मतलब है जे जो है वो आई के साथ कम्यूट नहीं किया, तो जे यहाँ नहीं आएगा। माइनस जे इसके साथ कम्यूट नहीं करेगा, इस वक्त इसका मतलब माइनस जे भी नहीं आएगा। के भी इसके साथ कम्यूट नहीं करेगा, इसका मतलब के भी नहीं आएगा। माइनस के भी इसके साथ कम्यूट नहीं करेगा, इसका मतलब के भी नहीं आएगा, माइनस के भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो वाले एलिमेंट आए, यहाँ पे इस ग्रुप के वो वाले एलिमेंट आए जो इस आई के साथ कम्यूट करते थे। तो ये नॉर्मलाइजर आ गया आई का। ठीक है। तो जी के वो एलिमेंट यहाँ पे आएंगे जो कि ए के साथ कम्यूट करेंगे, तो हम कहेंगे ए का नॉर्मलाइजर। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। मज़ीद डिटेल हम फिर जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने मैक्सिमम जल्दी से जल्दी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करनी है। ठीक है। इन सभी को रेज करते हैं और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। देखें ये एग्जाम्पल थी हमारी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, कहता है थ्योरम। थ्योरम कहता है कि जो हमारे पास नॉर्मलाइजर होता है ना, ये सब ग्रुप होता है जी का। सब ग्रुप का क्राइटेरिया क्या होता है? वन स्टेप क्राइटेरिया होता है कि दो एलिमेंट लिए हैं मैंने, कोई भी। ठीक है। दो एलिमेंट लिए हैं, अब इसको सब ग्रुप मैंने चेक करवाना है ना, तो इसमें से मैं दो एलिमेंट लूँगा। ठीक है। कोई दो एलिमेंट लूँगा और फ़र्ज़ किया मैं उसको कौन कौन से एलिमेंट इसने लिए हैं, कौन कौन से एलिमेंट, एक एक्स और वाई लिया। ठीक है। तो एन ए नॉर्मलाइजर से मैं दो एलिमेंट लूँगा, यानी कि एक एक्स लूँगा एक वाई। ये कहाँ से लूँगा? मैं इस वाले सेट से लूँगा। ठीक है। और फिर मैं साबित करवा दूंगा एक्स इनवर्स, एक्स वाई इनवर्स जो है ये भी यहाँ से बिलोंग करता है। तो इसको कहते हैं वन स्टेप क्राइटेरिया फॉर सब ग्रुप। ठीक है। यानी कि अगर मैं दो एलिमेंट लूँ तो एक्स वाई इनवर्स भी एन ए से बिलोंग कर जाए, तो फिर हमारा साबित हो जाएगा क्या, कि नॉर्मलाइजर जो है ये हमारे पास सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करता है। कहता है लेट एक्स और वाई, दो हमने नॉर्मलाइजर से लिए हैं। अगर मैंने एक्स यहाँ से लिया है, यानी कि अगर मैंने एक्स नॉर्मलाइजर से लिया है, तो इसका मतलब है कि एक्स ये वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, तो ये वाला लिख दी। अगर मैंने वाई यहाँ से लिया है तो इसका मतलब वाई इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देखें ना, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में ना 5 लोग हैं। आपके घर की ना एक स्पेशल खासियत ये है कि आपके घर में जो भी कपड़ा पहना जाता है वो वाइट कलर का होता है। तो अगर मैं आपके घर में से कोई मेंबर उठा के बाहर ले आऊँ, तो मैं कहूँ कि ये आपके घर का मेंबर है, तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई और निशानी हो ना हो, ये निशानी तो लाजमी होगी कि उसने वाइट कलर का सूट पहना होगा। ठीक है। तो बिल्कुल ये, अगर मैं दो एलिमेंट नॉर्मलाइजर ऑफ ए से उठा के लेके आया हूँ तो इसकी निशानी क्या है
कि वो एलिमेंट जो है वो यानी कि वो एक्स ए एक्स वाई ए वाई वाली फॉर्म की होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे एलिमेंट हैं कि जो कम्यूट करते हैं ए के साथ। ठीक हो गया। अब कहता है ये हमें गिवन है वाई ए इज इक्वल टू ए। अब देखो अगर मैंने ये चीज़ साबित करवानी है ना, ये यहाँ से बिलोंग करती है, तो इसका मतलब है कि इसने भी, इसका मतलब क्या है कि इसने भी वाइट सूट पहनना हो। अगर मैंने साबित करवाना है कि ये इसका एलिमेंट है, इसका मतलब इसने भी वाइट सूट पहनना हो। इसके वाइट सूट पहनने का मतलब क्या है, ये भी ए के साथ कम्यूट करे, ये चीज़ मैंने शो करवानी है। ठीक है, अगर ये चीज़ शो हो गई कि इसने वाइट कपड़े पहने हुए, इसका मतलब ये उस घर में से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। तो इसका ये कब उसका एलिमेंट होगा, जब इसने भी वाइट सूट पहना होगा, यानी कि जब ये भी ए के साथ कम्यूट करेगा। ठीक हो गया। तो चलिए जी, कहता है पहले इस चीज़ को उठा के लेके चलते हैं। वाई इज इक्वल टू ए वाई है, दोनों तरफ हमने वाई का इन्वर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये वाई और वाई इन्वर्स ई बन गया। ये ए वैसे का वैसे ही, ये वाई इन्वर्स वैसे का वैसे ही, ये वाई इन्वर्स वैसे का वैसे ही, ये ए वैसे का वैसे ही, ये ई बन गया। ई आपको पता ख़त्म हो जाता है किसी के साथ भी, ये किसी पे असर नहीं लेके आता, आइडेंटिटी होती है। तो ये ए, ये वाई इन्वर्स, ये वाई इन्वर्स, ये ए, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, ये आपस में इक्वल आ गए। ठीक हो गया जी। कहता है नेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं हम। कंसीडर किया हमने क्या कि एक्स वाई इन्वर्स ए, ये वाली चीज़ हमने कंसीडर की है। एसोसिएटिव लॉ लगा दे इस पर। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अपनी मर्ज़ी से हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, तो ये हमने अपनी मर्ज़ी से ब्रैकेट चेंज कर दी, इस पर ब्रैकेट चेंज कर दी। अब ये देखें, अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, ये ऊपर देख के आए वाई इन्वर्स ए किसके इक्वल है, ए वाई इन्वर्स के, तो हमने इसको ए वाई इन्वर्स लिख दिया। अब दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगा दें, ब्रैकेट चेंज कर दी, तो ये ब्रैकेट चेंज हो गया, एसोसिएटिव लॉ लग गया एक्स ए वाई इन्वर्स। ठीक है। अब एक्स ए लिखा हुआ है, तो ये हमें ऊपर गिवन है एक्स ए किसके इक्वल है ए एक्स के इक्वल है, तो एक्स ए की जगह पर हमने ए एक्स लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह पे ए एक्स लिख दिया, ये हमें गिवन था एक्स ए एक्स के इक्वल है, तो हमने ए एक्स लिख दिया और आगे वाई इन्वर्स वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है। अब दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, तो ये चीज़ सिर्फ ब्रैकेट चेंज कर दी, तो हमारा साबित हो गया क्या कि एक्स वाई इन्वर्स, ये जो लेफ्ट साइड पे था एक्स वाई इन्वर्स ए जो है किसके इक्वल आ गया, ए एक्स वाई इन्वर्स, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो है वो ए के साथ कम्यूट कर गया। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो है ये बिलोंग कर गया कहाँ से, एन ऑफ ए से। ठीक है। तो सब ग्रुप का क्राइटेरिया जो था कि दो एलिमेंट ले, तो पहला एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स ये बिलोंग कर गया वहाँ से, तो इसका मतलब है दिस शोड एट कि ये हमारे पास सब ग्रुप है किसका, जी का। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरम। कहता है लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स in a group G, then the set of those G with permute with X is called the normalizer of X in G and is denoted by n of X. In other words, हाँ ये in other words वाला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है कि हमारे पास X जो है ना, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स है कोई, और इसमें हमारे पास, या आप इसको कह लें ये हमारे पास सब, ये एक और सेट है, ये या आप इसे सब ग्रुप कह लें। ठीक है। तो इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे ग्रुप के, इसमें ग्रुप के वो वाले एलिमेंट आएंगे कि जिसके साथ एक्स जो है वो कंप्यूट करता हो। ठीक है, जिसके साथ ए जो है वो कम्यूट करता हो। यानी कि देखें, अब मैं कहूँ कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा, इसमें जी के वो वाले एलिमेंट आएंगे, यानी कि इसमें जी के वो वाले एलिमेंट आएंगे, जी के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो इस एक्स के साथ कम्यूट करेंगे, जो इससे एक्स के साथ कम्यूट करेंगे। इसकी भी मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ, क्वार्टेनियन ग्रुप की ही एग्जांपल लेते हैं, किसकी, Q8 की ही एग्जांपल लेते हैं। Q8 हमने पहले भी लेट किया था, वहीं से समझा था। अब यहाँ से प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई ले लिया मैंने, प्लस माइनस जे ले लिया। ये जो सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूँ ना, इससे आपका काम बहुत आसान होगा। ठीक है, इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखें, मैंने ना इसका एक कम्प्लेक्स ले लिया, या आप कह लें एक सब ग्रुप मैंने ले लिया, क्या, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई ले लिया। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने ले ली, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई ले लिया। अब इसका जो भी एलिमेंट इसके साथ कम्यूट करेगा, यानी कि ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे वन रखूँ तो वन इधर इधर से ऑपरेट करवाऊँ, लेफ्ट राइट के इक्वल आए को सेट, या ये वाली चीज़ इसके इक्वल आए, तो मैं कहूँगा कि फिर इस सेट में आई आ गया। ठीक है। अब देखें, वन को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स क्या बनेगा, दो दफ़ा मैं एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा राइट से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, एक दफ़ा लेफ्ट से। ठीक है, राइट लेफ्ट वाला लिख लेता हूँ ना, इसको मैं लेफ्ट कह लेता हूँ, इसको मैं राइट। जब मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाऊँगा इसको वन से, तो क्या बनेगा ये, तो वन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, वन वन से मल्टीप्लाई होकर वन, वन माइनस वन से माइनस वन, वन आई से तो आई, वन माइनस आई से ये। अब इस दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो भी यही आएगा, यानी कि वन इस पूरे के साथ कम्यूट कर जाएगा। इसी तरह माइनस वन भी कम्यूट कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह आई भी कम्यूट कर जाएगा। आई वन के साथ होगा तो आई, आई माइनस वन के साथ होगा माइनस आई, आई आई के साथ होगा तो आई स्क्वायर, आई माइनस आई के साथ होगा तो माइनस आई स्क्वायर बन जाएगा, वो सारा यानी कि कम्यूट कर जाएगा। इसी तरह यानी कि वन वन ये भी सेम आएगा।
आप इसकी जगह पे -1 रखें, ये रख के देखना है आप लोगों ने, ठीक है, ये भी इक्वल आएगा, ठीक है। आप इसकी जगह आई रख के देख लें तो ये भी इक्वल सेम आएगा, ठीक है, आई भी, तो आई भी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह -i कर लें, जो सेट आंसर आएगा ना, यानी कि देखें मैं -i से करवा के दिखा देता हूँ। जब मैंने -i से करवाया ना, ये -i इस तरफ मैंने लिख दिया, तो -i से करवाया, ये -i बन गया, ये i बन गया, और अब -i² बन गया जो कि +1 हो जाएगा, फिर i² -1, ठीक है। इसी तरह आप x को -i से इस तरफ से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो भी यही आंसर आएगा, ठीक है, यही आंसर आएगा, बस तरतीब चेंज होगी। तो पता है आपको सेट में तरतीब माने नहीं करती, बस जो एलिमेंट ऊपर वाले सेट में है वही आएंगे, यानी कि -i वाला जो वो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, -i वाला भी सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह अगर मैं j वाला ले लूँ तो j वाला भी सेटिस्फाई करेगा, -j वाला भी आएगा, सेटिस्फाई करेगा, k वाला भी और -k वाला भी। मैं एक करवा के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो मैं x को j से मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, तो यानी कि x में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 था तो 1j बन गया, -1 था -j बन गया, i था तो i था, जब j i करूँगा, जब j और i करूँगा, यानी कि j i जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो वो -k आ जाएगा, ठीक है, तो -k आ गया। आगे वाला इसका एलिमेंट -j था तो वो k बन जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़। अब देखें, अब जब मैं xj करूँगा, xj का आंसर जब j 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर j, जब इसका एलिमेंट -1j से मल्टीप्लाई होगा तो -j आ जाएगा, जब इसका एलिमेंट i j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i j k आ जाएगा, जब इसका एलिमेंट -i j से मल्टीप्लाई होगा तो वो -k आ जाएगा। अब ये देखें, अब यहाँ पे i है, यहाँ भी i, यहाँ ये देखें, यहाँ i है, यहाँ भी i, यहाँ j है, नहीं यहाँ j है, यहाँ भी j, जहाँ -j है यहाँ भी -j, यहाँ k था लेकिन यहाँ +k आ रहा है, ऊपर -k था नीचे +k आ रहा है, लेकिन हमें तरतीब से कोई गर्ज नहीं है। एट द एंड ये पूरा सेट तो पूरे सेट के इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब j भी कम्यूट करेगा, यानी कि ये पूरा सेट इस पूरे के इक्वल आ गया, यानी कि jx और xj भी इक्वल आ गए, यानी कि सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो नॉर्मलाइजर ऑफ x होगा वो पूरा q8 आ जाएगा, यानी कि +-i +-j +-k और +-i पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह लेके चलते हैं, बाकी मजीद एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया हम उसको डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ एलिमेंट वाला का और ये कम्प्लेक्स वाले की समझ आई होगी। अब हम नीचे एग्जाम्पल जो है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो अब नीचे एग्जाम्पल दी गई है उस पर हम चलते हैं। कहता है V4 क्लाइंट ग्रुप हमें दिया गया है EABAB और इसका हमने एक सबसेट ले लिया, या नॉर्मल सब ग्रुप आप कह लें HEA, या आप कह लें सब ग्रुप ले लिया EA हमने ले लिया। कहता है फाइंड करें, ठीक है। अब देखें फाइंड करने का मतलब क्या है, हम साबित करेंगे EH बराबर HE और फिर हम रखेंगे AH बराबर HA, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट B है, BH बराबर HB और फिर AB है तो ABH बराबर HAB। अब इनमें से जो ठीक हुआ, फ़र्ज़ किया ये दो ठीक, ये तीन ठीक हुए हैं, तो फिर ये तीन इस सेट में आ जाएंगे और वो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको लेके चलना है, तो देखते हैं, यानी कि ये फाइंड करना है। तो ये चलें जी, पहले कहता है कि ये क्लाइंट ग्रुप का हम टेबल बना लेते हैं। तो ये टेबल आप लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस करके आए थे, चैप्टर नंबर 4 में, पीछे वाले चैप्टर्स में। तो अब नेक्स्ट ये कहता है इसका टेबल बन गया, तो ये देखें EH का आंसर जो है, EH की जगह पे H की वैल्यू EE से होके EE आ जाएगा और EA से होके EA आ जाएगा, तो ये EA आ गया दोबारा हमारे पास। अब HE का भी आंसर यही आया, HE के इक्वल आ गया, यानी कि एक एलिमेंट हमें मिल गया इस सेट में, कौन सा E। अब A वाला चेक करते हैं, A वाला मल्टीप्लाई करवाया AE, तो यहाँ टेबल से आपने देखना है AE का आंसर क्या आ रहा है, AE का आंसर A आ रहा है। देखो A को E से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आया, A आंसर आया, तो इसका आंसर A आ रहा है, ठीक है। इस तरह A² का आंसर क्या आएगा, A² का आंसर E आएगा। ये टेबल से सारा देख लीजिएगा, ठीक है। और टेबल कैसे बनाना है ये चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया आपने। HA का आंसर भी AE आ रहा है, यानी कि AH HA के इक्वल आ गया, यानी कि A एलिमेंट भी यहाँ से बिलोंग कर गया। अब नेक्स्ट दे दें BH का आंसर BAB आ रहा है और HB का आंसर ये भी हमारे पास BAB आ रहा है, क्योंकि EB भी B ही होता है, आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर भी BAB, इसका आंसर भी BAB, यानी कि हमारे पास BH भी HB का इक्वल आ गया, यानी कि ये भी इसमें शामिल हो गया B। इसी तरह कहता है ABH और HAB ये भी आंसर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि AB भी इसमें लाई कर गया। तो ये हमारे पास जो नॉर्मलाइज़र आया है ना, ये वाली चीज़, तो ये पूरा हमारे पास V4 ही आ गया। तो क्वार्टेनियन ग्रुप का भी पूरा Q8 आ रहा था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है एग्जाम्पल क्या है, अब हमने चेंज कर लिया है, ये यहाँ पे हमने क्या लिया था, EA लिया था, EA लेके चले थे। अब यहाँ पे EA नहीं, अब हम AB लेके चलने लगे हैं। तो अब साबित क्या करवाएंगे, अब साबित करवाएंगे EH बराबर है HE और AH बराबर है HA के, और यहाँ पे X यूज़ कर रहा है वो, XX लगा लेना,
ठीक है, और बी एक्स बराबर एक्स बी के, और ए बी एक्स बराबर आना चाहिए एच ए बी। तो जो जो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो जो इक्वल आएंगे वो इस सेट में आ जाएंगे। कहता है ई एक्स का आंसर ये है, एक्स ई का आंसर ये है, बराबर आ रहे हैं यानी कि ई इसमें आ जाएगा। ए एक्स का आंसर ये है, एक्स ए का आंसर भी ये है, ए भी आ जाएगा इसमें। बी एक्स का आंसर ये है, एक्स बी का आंसर ये है, ये भी सेम आ रहे हैं, बी भी आ जाएगा। अब ए बी एक्स का आंसर ये है, एक्स ए बी का आंसर ये है, तो ए बी भी आ जाएगा। ये भी हमारे पास वी फोर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये लें जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है वी फोर इज एन अबिलियन ग्रुप सो नॉर्मलाइजर। ओ ये बड़ी मज़े की एग्जाम्पल बात लिखी है। कहता है जो हमारे पास अबिलियन ग्रुप हो ना, वो उसमें हमेशा वी फोर खुद ब खुद आ जाया करेगा नॉर्मलाइजर। कहता है जो वी फोर हुआ, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट, अबिलियन ग्रुप कौन सा होता है जिसमें पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, कम्यूटेटिव ला की। तो उसमें तो सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे। जब सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे तो फिर नॉर्मलाइजर हमेशा इक्वल हुआ करेगा। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसा ग्रुप लेके चलते हैं जो कि कम्यूटेटिव ना हो। तो कहता है लेट एग्जाम्पल लें जी की। यहाँ पे a की पावर 3 इज इक्वल टू ई लिख दिया है, तो इसका मतलब ये D3 है हमारे पास। इसमें 6 एलिमेंट होंगे। क्या है? D3 है। तो D3 कौन सा है? D3 आप कह लें या S3 का नाम दे दें। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें आइडेंटिटी आ जाता है, फिर अल्फ़ा आ जाता है, फिर अल्फ़ा स्केयर आ जाता है, फिर हमारे पास बीटा आ जाता है, फिर अल्फ़ा बीटा आ जाता है, फिर अल्फ़ा स्केयर बीटा आ जाता है। ये वाले एलिमेंट होंगे। कितने? 2 4 2 6 होंगे। यहाँ पे उन्होंने AB का नाम दिया हुआ है, तो AB ठीक है। ठीक है, इसको S3 भी कह सकते हैं, इसको D3 भी कह सकते हैं। अब ये इसका टेबल जो है ये चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखें अब H उन्होंने क्या लिया है, H उन्होंने ये लिया है और K उन्होंने ये लिया है। H उन्होंने लिया है कौन सा? EB H ये ले लिया है, और K उसने क्या ले लिया है? K ले लिया है EA स्क्वायर। ठीक है, और ये साइक्लिक भी है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, और बाकी कि क्या कहने लगा हूँ, हाँ, अगर हमने चेक करना है ना कि ये इसका सेंट्रलाइज़र क्या है, इसका क्या है सेंट्रल नॉर्मलाइज़र क्या है, तो क्या करेंगे? HEEH, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? AHHE और BHHB, और बल्कि A स्क्वायर ले लेते हैं ना, तरतीब से चलती हैं। ठीक है, A स्क्वायर HHA स्क्वायर और BHHB और ABH और HAB और A स्क्वायर BH और HA स्क्वायर B। इनमें से जो जो इक्वल आएंगे वो इसमें बंद कर दो। और इसको कैसे देखना है? ये टेबल आपके सामने है। टेबल कैसे बनाना है ये आप चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, और अगर K का हमने चेक करना है तो K के लिए सारे एलिमेंट यानी कि EK बराबर KE और AK बराबर KA और A स्क्वायर K बराबर KA स्क्वायर और BK बराबर KB और AB के बराबर KBA। तो ये आप कोशिश करिएगा, ये जो है AB लिख रहा हूँ इसके गिर्द लाजमी ब्रैकेट लगा लिया। मेरे लिखने में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, लेकिन ब्रैकेट आप लोगों ने लाजमी लगा लेनी है। ठीक है ना, ये वाली चीज़। अब इनमें से जो जो बराबर आएंगे वो सेट में बंद कर लें, वो K का नॉर्मलाइजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें वो कहता है EH बराबर HE के आ गया, यानी कि H के लिए हम इसको E में बंद कर देते हैं। ये नॉर्मलाइजर ऑफ H हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, और कहता है AH नहीं इक्वल आया HA के, इसका मतलब ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ से बिलोंग नहीं करेगा। अब A स्क्वायर वाला भी नहीं इक्वल आया, और कौन सा? ये BH इक्वल आ गया HB के। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से देखनी है, मैं यहाँ एक करके दिखा देता हूँ। ये A स्क्वायर H है ना, तो A स्क्वायर H कैसे फाइंड करेंगे? A स्क्वायर H की वैल्यू पुट कर दें। H क्या है? H हमें दिया गया है, ये देखें ना, EB दिया गया है, EB क्या E और B दिया गया है। तो ये A स्क्वायर जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? A स्क्वायर E और EB और E स्क्वायर E आइडेंटिटी तो ख़त्म हो जाती है, ये रह गया, और B EB और EB नहीं A स्क्वायर B। ठीक है, क्योंकि A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया था। A स्क्वायर B, A स्क्वायर B का आंसर देख ले क्या आता है। जब A स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करवाया B के साथ तो आंसर क्या आया? ये वाला आंसर आया A स्क्वायर B। ठीक है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा A स्क्वायर B। अब हम करवाएंगे HA स्क्वायर, तो इसका मतलब पहले H लिख देता हूँ, H लिख दिया पहले, फिर हमने A स्क्वायर लिख लिया, तो फिर ये क्या बनेगा? ये बनेगा EA स्क्वायर और BA स्क्वायर। ठीक है, तो EA स्क्वायर आइडेंटिटी खत्म हो गई, A स्क्वायर आ गया, और BA स्क्वायर यानी कि पहले B और फिर A स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ रहा है? ये वाला AB आ रहा है, इसका आंसर AB आ रहा है। तो ये देखें कि ये हमारे पास ऊपर वाला सेट जो है वो नीचे वाले सेट के नॉट इक्वल टू आया है, इस वजह से ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जो जो इक्वल होंगे उनको बाद में सेट में बंद कर दे, तो डैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कौन कौन से आए हैं इक्वल? कितने लिखे है?
ये सिर्फ ई और बी सेटिस्फाई करेंगे, बाकी और कोई भी नहीं। इसी तरह के लिए आप फाइंड कर लें, वो मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं ये वाले, जो जो सेटिस्फाई करेगा इनको तो वो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हम बता देता हूँ कौन कौन से आए हैं। एट द एंड उसने जवाब में लिख दिया ये वाले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ जी अंडर के। ठीक है, ये आ गया। अब कहता है S3 जो है ये मैंने आप पे छोड़ा। ठीक है, ये हमने x ले लिया। अब ये S3 बिल्कुल ये वाली चीज़ है, यानी कि आप वही है, बस यही टेबल है, सब कुछ बना हुआ है, ये S3 का ही टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे ई बी ए स्केयर दिया था, अब यहाँ पे हम ए बी ले लेंगे। ठीक है, तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, ये भी आप खुद कर सकते हैं। S3 है तो आप क्या करेंगे, ई को पहले इनसे एक्स से मल्टीप्लाई, फिर एक्स सी जो जो बराबर आएंगे ना वो आपने लिख लेना है। टेबल आपके पास बना हुआ है, टेबल से आपने देखते जाना है। टेबल कैसे बनाना है, पेपर में पहले टेबल बना लीजिएगा ना। एक्स ए बराबर एक्स ए देखेंगे, फिर ए स्केयर एक्स बराबर एक्स ए स्केयर देखेंगे, जो जो इक्वल आएगा ना, यानी कि अगर ये इक्वल आता है तो वो एलिमेंट उसमें डाल देंगे, अगर नहीं आता तो नहीं फिर रखेंगे। तो बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, और हमारे पास ए बी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी। ठीक है, और ए बी स्केयर एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी स्केयर। ठीक है, तो जो जो इक्वल आएंगे वो हमारे पास है उसमें सेट में बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब हाँ एक और मजे की बात मैं पहले बता के आया हूँ, अगर अबिलियन ग्रुप होगा तो हमारे पास अब वो सारे का सारा आ जाएगा। ये जो हम डी वाले फॉलो कर रहे हैं ना, एस वाले, ये अबिलियन ग्रुप नहीं होते, क्योंकि कंपोजिशन जो है ये कम्यूट नहीं ना करती, तो इस वजह से यहाँ पे पूरे सेट के इक्वल नहीं थे आए पीछे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास D4 ले लिया। D4 में 8 एलिमेंट होंगे, ये टेबल आपके सामने है। अब अगर ये हमें x दिया गया है तो सारे एलिमेंट चेक करेंगे, क्या हम देखेंगे ई एक्स बराबर आए एक्स सी के। ठीक है, फिर हम देखेंगे ए एक्स बराबर आए एक्स ए के, फिर हम देखेंगे ए स्केयर एक्स बराबर आए एक्स ए स्केयर के, फिर हम देखेंगे ए क्यूब एक्स बराबर आए एक्स ए क्यूब के, फिर हम देखेंगे बी एक्स इक्वल आए एक्स बी के, फिर हम देखेंगे बी स्केयर एक्स नहीं बी स्केयर नहीं ए एक्स ए बी इक्वल आए ए बी एक्स इक्वल आए एक्स ए बी के, फिर हम देखेंगे ए स्केयर बी एक्स इक्वल आए ए स्केयर ए एक्स ए स्केयर बी के, और फिर हम देखेंगे ए क्यूब बी एक्स इक्वल आए ए एक्स एक्स ए क्यूब बी के। जो जो इक्वल आएंगे वो सेट में बंद कर देंगे, तो वो डेट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, और इसमें ए और ए स्केयर आएंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ही रहती है, नेक्स्ट फिर देखा जाएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।